साथ बदलते भारत की शान। बड़े बड़े शहरों की ऊंची और ऊंची उठती बिल्डिंग हो या फिर नीचे और नीचे जाती सड़कें और रेलगाड़ी की पटरियां, पर भारत की खूबसूरती बसती है उसके बड़े छोटे और बहुत छोटे गांव की लहलहाती हरियाली में, जहां से निकला अनाज, फल, सब्जियां पूरे देश का पेट भरते हैं। वास्तव में भारत तो आज भी गांव में ही बसता है। सादगी, स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा और मिलावट रहित भोजन ही खूबसूरती है वहां की। कुछ नया करने के लिए, सोचने के लिए मैं की परिधि से बाहर निकलकर हम के विस्तार तक जाना बहुत जरूरी है। मैं के लिए तो सब करते हैं, पर सफलता मिलती है हम के लिए सोचने पर। जिंदगी तो संभावनाओं से भरी पूरी होती है, बस जरूरत है उनको समझने की। भारत की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा तो है ही, पर बौद्धिक संपदा भी भरपूर रही है। बात चाहे शून्य देकर सभी अंकों का महत्व बढ़ाने की हो या फिर शतरंज में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वालों के साथ सीधी चाल चलकर भी जीतने की, भारत ने दुनिया के मानचित्र पर हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। कच्चे रास्तों से पक्के इरादों के साथ गुजरते हुए अरविंद भाई पटेल ने अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी एक धरातल तैयार किया है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, तो अरविंद भाई पटेल के साथ भी ऐसा ही था। बचपन में तो तोड़ जोड़ और जोड़ तोड़ करते ही थे, पर रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए आसपास की चीजों को देख समझकर बारीकियों से अवलोकन, मूल्यांकन कर कुछ नए गुणा भाग में लग गए। कहते हैं बुरा वक्त भी इंसान को बहुत कुछ सिखाता और समझाता है। एक बार की बात है, अरविंद भाई पटेल को बहुत तेज बुखार हो गया। अब तपते माथे को ठंडक देने के लिए पत्नी माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी और गहरी समझबूझ रखने वाले अरविंद भाई के दिमाग में हलचल हुई और तभी तैयार हुआ नेचुरल वाटर कूलर के प्रारूप का मन मस्तिष्क में एक ढांचा। मारू नाम अरविंद भाई। मेरा नाम अरविंद भाई रणछोड़ भाई पटेल है। मैंने इस वाटर कूलर को बनाने की शुरुआत की थी जब एक बार बहुत तेज बुखार आया था। दिमाग में एक प्रश्न था और उसका जवाब ढूंढने में लग गया। अरविंद भाई पटेल ने एक कॉपर के ट्यूब को गीले कपड़े में लपेटकर उसके एक छोर से पानी डाला और दूसरे से निकाला और तब देखा कि कैसे निकले हुए पानी का तापमान 8 से 10 डिग्री कम हो गया। ठीक वैसे ही जैसे गीला कपड़ा सर पर रखने पर उनका बुखार कम हुआ था। ये कोई राज की बात नहीं है कि गर्मियों में रुमाल पे हल्का सा पानी छिड़कने पर कपड़ा कुछ पल के लिए एकदम ठंडा हो जाता है। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए अरविंद भाई ने गीले कपड़े से तांबे के पाइप के अंदर के पानी को ठंडा किया। मेरा नाम जयमीन अरविंद भाई पटेल है। मैं अरविंद भाई का बेटा हूँ। मैं बेसिकली ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जब नेचुरल वाटर कूलर की सक्सेस स्टोरी की बात करें तो जितना मैं जानता हूँ
ये प्रोडक्ट को 1992 में पापा ने फर्स्ट टाइम बनाया था। उसके पीछे 2-3 रीजंस थे। एक समय उनको एकदम समर के टाइम में बहुत ज़बरदस्त बुखार आया। जनरली हमारा ये रहता है ना कि जैसे बुखार आता है तो हमारी मम्मी या मतलब जो भी केयर करते हैं वो नमक वाले पानी के पोते रखते हैं फॉरहेड पे। तो उनको मेरी मम्मी ने कपड़ा गीला करके फॉरहेड पे लगाया। कपड़ा गर्मी के कारण एकदम ड्राई हो गया। उनके दिमाग में ऐसा विचार आया कि इसका यदि हम किसी दूसरी तरह से उपयोग करें तो शायद एक अच्छी नई चीज़ बन के तैयार हो सकती है। तो उन्होंने एक तांबे की पाइप ली, उसके ऊपर कपड़ा लिपटा दिया और ऊपर से पानी डाला और नीचे से पानी निकाला। तो उन्होंने देखा कि पानी तो ठंडा हो गया है। करीब 8 या 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस उस समय उनको मिला इन द समर टाइम। हम लोग समर में एक हमारा जो हैंडकरचीफ है, हाथ रुमाल है, उसको पानी में भिगो करके थोड़ी देर हवा में रखेंगे। जैसे लू चलती है ना, राजस्थान गुजरात में बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो उसके ऊपर थोड़ी देर ऐसे हवा में पकड़ के रखेंगे तो जो रुमाल है वो एकदम चिल्ड हो जाएगा थोड़ी देर के, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो उन्होंने सोचा कि इतनी कॉपर ट्यूब में इतना डिफरेंस मिल सकता है तो क्यों ना उसको एम्पलीफाई किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले एक प्रोटोटाइप बनाया। तो उनको पता चला कि या तो ये बिना बिजली इसको पानी ठंडा करने का मशीन बनाया जा सकता है। तो उन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना शुरू किया। 6 महीने में उन्होंने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया। मैंने एक शुरू में एक छोटा वाटर कूलर बनाया था, छोटा सा, जिसके बाद कई लोग आए, काफी प्रशंसा हुई और काफी लोगों को पता भी चला। बड़ी बेगी थैली आका। हालांकि अब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, पर आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बने हुए हैं। उनका बेटा जैमिन पटेल आज उनकी दिखाई राह पर चल रहा है, उनके सपने की नींव को और पक्का करते हुए। पहले मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये कारोबार संभालने की कोशिश तो बहुत की, पर अंततः समझ आया कि पिता के पास अपने शहर में रहकर ही काम को बारीकी से समझा और किया जा सकता है। पापा को अक्टूबर में 2013 अक्टूबर में ब्रेन स्ट्रोक आया, तो उनका पूरा मेमोरी चला गया और उनको कुछ भी याद नहीं। इवन हमारे घर के मेंबर को भी वो नहीं पहचानते थे, मेरे को भी नहीं, मम्मी को भी नहीं, किसी को पहचानते नहीं थे। पूरा मेमोरी वाइप आउट हो गया था। फिर डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर बोले कि ये जो इनको प्रॉब्लम हुई है उसमें काफ़ी सारा ब्रेन का सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो कुछ मेमोरी वापस आएगी, कुछ नहीं आएगी। फिर उस समय मैंने बॉम्बे से अहमदाबाद अप डाउन करना शुरू किया, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी कंपनी में वीकली ऑफ रहता था और मंडे ऑफिस ज्वाइन कर लेता था। फ्राइडे इवनिंग वहाँ से निकलता था, सैटरडे मॉर्निंग। और एवरी सैटरडे संडे आई यूज्ड टू मीट क्लाइंट्स। मैं पापा के जितने भी क्लाइंट्स थे एग्जिस्टिंग, उनको मिलना शुरू किया। इन बिटवीन मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, वहाँ से पढ़ने के बाद उसको जॉब मिल गई थी, तो वो बॉम्बे जॉब करता था। पर पापा को इस तरह से बीमारी आई तो उसने पापा के धंधे को अपने हिसाब से चलाने की शुरुआत की। मैं ट्रैवलिंग करके थोड़ा परेशान भी हो गया था कि यार व्हाट इज़ दिस, क्योंकि मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरा शादी 2013 में हुआ था। तो वाइफ भी परेशान थी, वाइफ अहमदाबाद में रहती थी, मैं बॉम्बे रहता था। ऐसे मतलब ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होता था, तो फिर मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया और टोटली मैंने फोकस बिजनेस पे शुरू किया 2015 में। मैं अप्रैल 2015 में टोटली बिजनेस में फुल्ली इन्वॉल्व हो गया और मैंने धीरे धीरे बिजनेस को एनालाइज करना शुरू किया कि इतने 5 जो भी ईयर्स थे उसमें पापा ने कहाँ कहाँ मशीन लगवाए हैं, उनके रिव्यूज़ क्या है। तो सब जगह पे करीब मतलब जो मशीन थे, मतलब 57-58 मशीन्स इंस्टॉलेशन थे उस समय। तो 1 to 1 जा कर के मैं एवरी सैटरडे संडे मैं जाके पूछता था कि सर आपको कुछ दिक्कत नहीं है, पापा नहीं कर पा रहे लेकिन आई एम देयर। तो अगर उनका कंप्लेन वीकडेज में आता था, मंडे टू फ्राइडे में कंप्लेन आता था, तो मैं किसी बंदे को भेज के या किसी को हैंडल करा के और सैटरडे मैं जाके मिलता था कि सर क्या दिक्कत है। तो ऐसे में कस्टमर रिलेशन डेवलप किया और पापा के रेफरेंस से मेरे को भी सब लोगों ने एंटरटेन किया कि भाई अरविंद भाई का लड़का है तो ये कर रहा है।
अरविंद भाई ने अपने क्षेत्र की समस्या को गहराई से समझा और उसे सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद इन्हें अपने ही नवाचारों में कुछ और सुधार की गुंजाइश लगी और इन्होंने उसे और उपयोगी बनाया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इस मशीन के अंदर एक ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर की कॉपर ट्यूब के ऊपर विस्कोस फैब्रिक लगा हुआ है, जो कि बहुत ही टिकाऊ और सालों तक चलने वाला कपड़ा है, जो पानी के प्रभाव से सड़ता या गलता नहीं है। और इसी फैब्रिक के ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है और जब वो वाष्पित यानी इवेपोरेट होता है तब उत्पन्न होती है ठंडक, जिसका इस्तेमाल पानी को ठंडा करने के लिए होता है। आइए आपको समझाते हैं नेचुरल वाटर कूलर काम कैसे करता है। ये मेन सप्लाई कनेक्शन है। यहाँ से ओवरहेड टैंक का कनेक्शन यहाँ पे जाएगा। यहाँ से पानी ट्यूब थ्रू यहाँ पे आएगा। ये यहाँ से एक कनेक्शन जा रहा है यहाँ पे और दूसरा कनेक्शन जा रहा है ड्रिपिंग सिस्टम में। ये जो कनेक्शन जा रहा है ये कॉपर ट्यूब में जा रहा है। ये पूरा हेलिकल कॉपर ट्यूब पाथ कंप्लीट करके यहाँ से बाहर निकलेगा और जाएगा स्टोरेज टैंक में, ठीक है। और ये जो दूसरा कनेक्शन यहाँ से जो जा रहा है वो ड्रिपिंग सिस्टम में जाएगा। और ये ड्रिपर जंक्शन है। ये जंक्शन थ्रू पानी का एक बूंद है वो 6 अलग अलग बूंद में डिवाइड होगा। और ये वाल है, ये फाइन एडजस्टमेंट और मेन ऑन ऑफ वाल। पानी जो है ये पाइप थ्रू ड्रिप बाय ड्रिप इसके ऊपर गिरता जाएगा। ये हाई क्वालिटी फैब्रिक है जो कभी सड़ेगा नहीं और इसके अंदर कॉपर ट्यूब है। तो जैसे ही पानी का बूंद इसके ऊपर पड़ेगा तो इवापोरेट होगा और वो इवापोरेशन रेट इंक्रीज होगा ये फैन से, जो सोलर पैनल से चलता है। डीसी फैन है ये, वो डायरेक्टली सोलर पैनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही इवापोरेशन गर्मी में बाहर का लू, ये लोअर्स आप देख रहे हैं ना, ये लोअर्स थ्रू पानी जो हीट है एनवायरमेंटल हीट यहाँ से अंदर होगा और उसी के चलते पानी इसका ऊपर से इवापोरेट होगा। अच्छा, अभी ये जो पानी ठंडा होके अंदर स्टोरेज टैंक में जमा हुआ है वो, उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक फैब्रिक ये किया हुआ है। इसके ऊपर भी ड्रिपिंग सिस्टम लगी हुई है। इसका कनेक्शन डायरेक्टली टैप को दिया हुआ है जो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। वास्तव में परिवर्तन गतिशीलता की पहचान है और गतिशीलता जरूरी है विकास के लिए, उत्थान के लिए। और शायद इसी परिवर्तन, गतिशीलता, विकास, उत्थान को कड़ी बनाकर एक नवाचारी या इनोवेटर किसी उपयोगी चीज की उपयोगिता को बढ़ाता है और इतिहास के एक हिस्से को परिभाषित करता है। आपको मैं बताऊं कि एक बार मेरे हस्बैंड बड़ौदा में जेडा की ऑफिस है, वहाँ पे गए थे। ये तो वाटर कूलर तो उन्होंने दोबारा बनाया, पहले वो वाटर हीटर बनाते थे। तो वाटर हीटर के कारण उनकी मुलाकात अक्सर हुआ करती थी। तो उस समय NIF का एक मेंबर आया हुआ था। जो ऑफिसर थे बहुत ज़्यादा इनको मानते थे, इसीलिए उन्होंने जब वो मेंबर आया तो उनसे कहा कि भाई ये अरविंद भाई हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, आपसे काम में आएंगे। NIF वालों ने उनको कार्ड दिया। फिर हम लोग उनकी ऑफिस में गए तो वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से जो लोग नई नई चीज़ें बनाते हैं उनको NIF सपोर्ट भी करती है। वहाँ से मदद मिलती थी और वो काम करते थे। सबसे पहले सपोर्ट तो जेडा ने ही किया था। जेडा ने उनको ऑर्डर दिए और उस सारा जो है खर्च और जितना बेचना है उन्हीं के हिसाब से सब चलता था। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चला कि इस तरह के, फिर NIF वालों ने थोड़ा सपोर्ट करके उन्होंने भी ऑर्डर का प्रयत्न किया। तो धीरे धीरे उनका
काम चल पड़ा। हमारे जो कोलैबोरेटर्स, स्काउट्स, हमारे बाकी स्टाफ मेंबर्स अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और सबसे पहले तो वो उन लोगों को ये बताते हैं किस तरह की समस्याएं हैं और उनके किस किस तरह के निदान अलग अलग क्षेत्रों के लोग कर रहे हैं। तो वहाँ पे बाकी भी इनोवेटर्स लोग आते हैं जो नॉलेज होल्डर्स हैं और वो कहते हैं कि हमारे एरिया में भी इस तरह से समाधान किया कर रहे हैं कुछ लोग। तो ये हमारा एक इनोवेशन को ढूंढने की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में सिर्फ हम ये भी मैसेज नहीं देना चाहते कि हम आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं, हम उनको पहले शेयर करते हैं क्या हमारे डाटाबेस के अंदर है, ताकि उनको भी एक उसके अंदर बेनिफिट हो जाए। जब कोई भी प्रैक्टिस हमारे डाटाबेस के अंदर पहुंचती है तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, फार्मेसी के हैं, आयुर्वेदा के हैं, तो वो उनका मूल्यांकन करते हैं। बेसिकली उनको देखते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो क्या ये पहले से ही पब्लिक डोमेन के अंदर है कि नहीं। अगर पब्लिक डोमेन के अंदर है तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तो इनोवेशंस को प्रमोट करते हैं। अरविंद भाई ने अपने क्षेत्र की समस्या को गहराई से समझा और उसे सुलझाने का प्रयास किया। हमारा मेन फोकस है कॉरपोरेशंस, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, अहमदाबाद म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लगा रखे हैं, ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथर्न रेलवे, फिर सेंट्रल रेलवे, वो सब जगह पे हम लोगों ने लगाए हुए। फिर उड़ीसा की बहुत सारी स्कूल्स में हम लोगों ने लगाए हुए हैं। फिर छत्तीसगढ़ में भी हमारे मशीन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोगों ने सब जगह पे हम लोगों ने मशीन दिए हुए हैं। और धीरे धीरे हम लोग उसको पूरे पैन इंडिया काम करना चाहते हैं। मतलब मार्केट जो कॉरपोरेशन थ्रू हम लोग स्कूल्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पानी का कंजप्शन ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए। स्टेशंस है, बस स्टॉप है, पब्लिक प्लेसेस है, जूज, मतलब जो टेम्पल्स है जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक मूविंग होता है, वहाँ पे आप इसको लगा दीजिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पब्लिक प्लेस पे मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसे आप ड्यूरेबल चीज़ लगा दीजिए। तो ऐसे आप इसको जगह जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अरविंद भाई पटेल को अपने ही नवाचारों में कुछ और सुधार की गुंजाइश लगी और इन्होंने उसे और उपयोगी बनाया। ढांचा तो उन्होंने वही का वही रखा है, क्यों वो जो उनका आइडिया था कि तांबे के पाइप में से पानी निकाल कर बाहर ठंडा, उसी तांबे की पाइप में पानी अंदर रहे और पानी ठंडा रहे। पर जैसे धीरे धीरे, पहले उन्होंने स्टोरेज टैंक नहीं बनाया था, अकेला पाइप में ही थी, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, भाई सबने कहा कि हमें बड़ा कूलर चाहिए, तो उन्होंने फिर बीच में एक टैंक की व्यवस्था की कि जिससे ठंडा पानी अंदर जमा हो और जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़े लोग उसको निकालें और फिर उसी के अंदर वो पानी जमा होता जाए। हमारा जो नेचुरल वाटर कूलर है उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है मेजॉरिटी। जैसे हम लोग जानते हैं अगर कोई मूविंग पार्ट है तो उसके अंदर मेंटेनेंस रहता है, तो हमारे कूलर के अंदर एकदम लेस मेंटेनेंस है, क्योंकि उसको नॉर्मल वॉशिंग ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और इलेक्ट्रिकल वाटर कूलर की बात करें तो उसके अंदर कंप्रेसर रहता है, कंप्रेसर ख़राब हो गया, फिर फ़ैन ख़राब हो गया, है ना, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो रिप्लेस करने पड़ते हैं। उस केस में तो हमारे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, कंप्रेसर है नहीं, फ़ैन है, डीसी फ़ैन है, वो सोलर पैनल से चलता है, तो वो कोई इतना मेजर मेंटेनेंस वाली बात नहीं है। और नॉन स्किल्ड आदमी जो बोलता है वो भी इसका मेंटेनेंस कर सकता है, तब कि उसमें आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, रेफ्रिजरेशन का काम करने वाला बंदा चाहिए। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बंदा एक बार प्लम्बर भी देख लिया तो वो काम कर लेगा, उसका जो भी रिपेयरिंग वगैरह है अगर इन फ्यूचर आता है तो। वास्तव में किसी इनोवेशन के लिए किसी डिग्री या बड़ी बड़ी वर्कशॉप, आधुनिक औजार, इन सबसे ज्यादा जरूरत होती है आसपास की चीजों को करीब से निरीक्षण करने की, किसी भी समस्या को गहराई से समझकर उसे सुलझाने का उपाय ढूंढने की क्षमता। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल,
कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। इनोवेशन मानो एक अलग सी चीज है, अलग हटकर सोच है, आइडिया है, और वास्तव में इस आइडिया की ही तो कीमत है, बाकी तो फिर उसे पूरा करने का प्रयास है। आइडिया चाहे कुछ भी हो, पर सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अब यह बात अलग है कि कई बार यह गुंजाइश पहली नजर में पकड़ में आ जाती है, तो कई बार चरणों में। इस तरह इनका सुधार से गहरा लगाव परिलक्षित होता है, और ऐसा प्रयास व्यक्ति को आस्था और विश्वास देता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर कॉपर ट्यूब लगी हुई है। कॉपर ट्यूब में से पास होने के बाद वो स्टोरेज टैंक में जमा होगा, तो इस वाटर विल बिकम आयोनाइज्ड, क्योंकि कॉपर का अंदर पास हुआ तो जो पानी के आयन्स है वो आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा कॉपर और पानी के बीच में, तो वो हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा है। वो कॉपर में पास किया, वो पुराने समय में लोग कहते थे कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से पेट के सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, इतने एडवांटेज है कॉपर के। तो ये डिफरेंस है, मतलब अगर हम लोग हमारा जो अभी माइंडसेट जो है वो चेंज करें कि भाई अभी थोड़ा हाइजीन के ऊपर भी फोकस किया जाए, सात्विक चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जाए, और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर भी फोकस किया जाए, तो उस मामले में हमारा कूलर बहुत बहुत आगे है। प्यासे को पानी पिलाना बहुत नेक कार्य माना जाता है, और अगर वो गर्मी में ठंडा पानी हो तो कहने ही क्या। गर्म क्षेत्रों के निवासी वाटर कूलर के महत्व को बखूबी समझते हैं। तपती धूप और गर्म लू के थपेड़ों से सूखते गले को, तन मन को ठंडा पानी राहत देता है। पर इनका वाटर कूलर उन स्थानों के लिए भी बहुत उपयोगी है जहां बिजली की समस्या है, क्योंकि इनका कूलर प्रकृति के नियमों पर चलता है, बिना बिजली के। क्यों, है ना अनोखी बात। ना बिजली आने की चिंता और ना बिजली जाने का डर, और साथ ही सुकून पर्यावरण संरक्षण का। एक इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम है जो नेचुरली काम करता है, और जो रेफ्रिजरेट बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कूलर है उसमें ज़ीरो एनर्जी कंजप्शन है, बिकॉज हम लोग नेचुरल हीट, सनलाइट से जो हीट जनरेट होती है वो यूज़ करते हैं। समझ लीजिए आप समर के टाइम में 25, 26, 27 डिग्री ठंडा करेगा। मतलब जो नया मटका रहता है बाज़ार से हम लोग लाते हैं, उसके ऊपर हम लोग कई पोते वोते लगाते हैं, तो उसमें 29, 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हमारा जो कूलर है 26, 27 डिग्री तक पानी ठंडा कर देता है। वास्तव में किसी इनोवेशन के लिए किसी डिग्री या बड़ी बड़ी वर्कशॉप, आधुनिक औजार, इन सबसे ज्यादा जरूरत होती है आसपास की चीजों को करीब से निरीक्षण करने की। किसी भी समस्या को गहराई से समझकर उसे सुलझाने का उपाय ढूंढने की क्षमता। उनकी एक तमन्ना थी कि सारे भारत में मेरे कूलर बिके, और धीरे 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 उनकी ये तमन्ना पूरी होने लगी। अरविंद भाई भी बहुत बड़े सीरियल इनोवेटर हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में जब लगते हैं तो कुछ नहीं देखते, केवल वो उसको सॉल्व करने के लिए लगते हैं। उन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स ट्राई किए, इंडस्ट्रीज़ को विजिट किया। शुरुआती प्रोटोटाइप बनाने में उनको बहुत स्ट्रगल आया। इनफैक्ट शुरुआती जो प्रोटोटाइप्स थे वो खुद यूज़ कर सकते थे। इवन उनकी फैमिली ने भी उनको सपोर्ट करना शुरू किया। फिर बाद में धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन उनके बेटे ने इसमें साथ में आया, और उन्होंने इसको हाइब्रिड वाटर कूलर भी बना दिया कि यदि किसी को केवल नेचुरल वाटर कूलर चाहिए तो नेचुरल वाटर कूलर देंगे, किसी को कंप्रेसर के साथ चाहिए तो कंप्रेसर के साथ देंगे। और धीरे धीरे उन्होंने मार्केट को पकड़ा, अक्रॉस दी कंट्री अब उन्होंने सेल करना शुरू किया। एक समय ऐसा आया कि उन्हें खुद से ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। गुजरात विद्यापीठ में उनको जो सबसे बल्क में ऑर्डर मिला था वो सबसे पहली उनकी सफलता थी। उस समय विद्यापीठ में तो काफ़ी सारे मशीन्स लगे हुए थे, तो वो लोग को थोड़ा ये भी होने लगा ना कि अभी अरविंद भाई तो उनका ये सब हेल्थ इश्यूज़ है, तो ये मशीन को कौन ये करेगा। तो मैं उनके चीफ इंजीनियर उनसे जाके मिला
कि सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपकी सारे मशीन्स को मैं ही देख रहा हूँ और मैं ही देखूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए और इन फ्यूचर ये चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा। कोई भी उनको कोई प्रश्न पूछता है कि जैसे वाटर कूलर के बारे में उनसे कोई कहता है तो वो बड़े उत्साह में आ जाते हैं और फिर अपने बेटे से प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ तुमने कूलर लगाए हैं, कैसे तुम्हारा कूलर कितना जाता है, महीने में कितने बेचते हो। इस मतलब कि उनकी बारे में जब कूलर की बात आती है तो एक उनमें अलग से एनर्जी आती है और वो फिर उसके हिसाब से बातें करते हैं। 2013 मार्च में उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था नेचुरल वाटर कूलर के लिए और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उनको अवार्ड भी दिया और 5 लाख उनको इनाम दिया था। कुछ कर गुजरने के संकल्प को हकीकत का जामा पहनाना मुश्किल तो होता है पर असंभव नहीं, और फिर वो जीत ही तो है जो अलग सी मानसिक संतुष्टि देती है। यह मन की जीत सत्य की तरह सर्वमान्य, सर्वप्रिय और सर्वग्राही होती है और शायद इसीलिए अतरंग अनुभूतियों की सार्थक अभिव्यक्ति भी होती है। अगले हफ्ते मिलते हैं परेश पांचाल से और उनके नवाचार से जो बैम्बू से अगरबत्ती का सफर तय करने में सक्षम है।